हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है यहाँ पे रिन्यू पावर की तरफ से बम्पर भर्ती का ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दी है। और ये नोटिफिकेशन बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए निकाला गया है। किसी भी टाइप का कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा, तो आप में से किसी भी बच्चे को टेंशन नहीं लेनी। और ये वैकेंसी परमानेंट रोल के लिए निकाली गई है। कंपनी के अंदर आप परमानेंट बेस पे काम करेंगे। कंपनी आपको कभी भी निकालेगी नहीं जब तक किसी दूसरी कंपनी में आप स्विच नहीं कर जाते। जहां पे आपको ज़्यादा सैलरी मिल रही है वहां पे भी आप स्विच कर सकते हैं। और ये वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट के लिए रहेगी। मतलब कि इंडिया के अंदर अगर आप कहीं कहीं से भी बिलोंग करते हैं आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपका पोजीशन रहेगा वो आपका ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी का पोजीशन आपको देखने को मिलेगा। अब ट्रेनी का पोजीशन है तो इसके अंदर आपको पता होगा कि नो डाउट फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। जो आपकी ब्रांच एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वाले यहाँ पे एलिजिबल है, मैकेनिकल ब्रांच वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा सिविल ब्रांच वाले यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। सैलरी जो आपका रहेगा स्टार्टिंग वो आपका 7.8 LPA लगभग 8 लाख रुपए एनुअल CTC आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर जो आपका सिलेक्शन रहता है, सबसे पहले तो आपका एक असेसमेंट होगा। असेसमेंट के बाद आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के यहाँ पे 2 राउंड रहते हैं। पहला आपका टेक्निकल राउंड रहता है, दूसरा आपका रहता है HR राउंड। दोनों राउंड आपको क्लियर करने पड़ते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग मिलती है। लेकिन उससे पहले आपका एक मेडिकल एग्जाम यहाँ पे होने वाला है। मेडिकल एग्जाम एक छोटा सा एग्जाम होगा जिसके अंदर आपका वेट और हाइट मेजरमेंट होगा, जिसके अकॉर्डिंग आपका ID कार्ड आपका बनेगा। तो यहाँ पे इतने राउंड होंगे। इसके बारे में मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा और अप्लाई करने का जो प्रोसेस रहेगा पूरा हम डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक अगर आप पूरा देखेंगे समझेंगे तो आप इसको आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक तो बनता है, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। जब आप वीडियो को लाइक करते हो, हमने मात्र यहाँ पे 900 प्लस लाइक का टारगेट रखा है। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर देना है। कमेंट बॉक्स में एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके जरूर से बता देना। इससे आपको फ़ायदा मिलेगा क्योंकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपको वही अपडेट प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता सकते हैं, जैसे कि आपकी ब्रांच कौन सी है, आपका पास आउट ईयर कौन सा है, आपने डिप्लोमा कर रखा है कि BTech कर रखा है कि ITI कर रखा है, आपका ट्रेड कौन सा है, आप फ्रेशर हो कि एक्सपीरियंस होल्डर हो, और कौन सी लोकेशन में अभी आप जॉब सर्च कर रहे हैं। और यदि आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होकर बात करना चाहते हैं तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में एक लिंक दे दी है कनेक्ट विथ मी का। सिंपली उस पर क्लिक कर देना है, ये टैब ओपन हो जाएगा। और जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, उस आइकन पे क्लिक करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और बात कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैंने आपको टॉप पे दे दिया है सेलेक्टेड स्टूडेंट की लिस्ट को। तो ये उन स्टूडेंट की लिस्ट है जो कि आज टॉप MNC कंपनी में काम करते हैं हमारे चैनल के थ्रू। तो इसी बात पे यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अप्लाई प्रोसेस क्या रहेगा उसके बारे में। देखिए यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है वो इनके ऑफिशियली लिंक्डइन अकाउंट के थ्रू वैकेंसी पोस्ट आउट की गई है। और ये सिंथिक कुमारी है जो कि यहाँ पे रिन्यू पावर की HR आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले थोड़ा सा कंपनी के बारे में बता देता हूँ, क्या पता आपसे इंटरव्यू के अंदर पूछ लिया जाए। रिन्यू पावर क्या काम करता है? बेसिकली एक पावर जनरेटिंग कंपनी है जो कि सोलर और विंड के द्वारा ये पावर को जनरेट करता है। बाकी ये डिस्ट्रीब्यूट भी करता है पावर को। बाकी जो ये डिस्कॉम होते हैं उनको पावर दे देता है, वो डिस्कॉम यहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इसका काम मेनली क्या रहता है? पावर जनरेटिंग कंपनी आपको देखने को मिलेगी। सोलर प्लांट के थ्रू करता है, जो सोलर प्लेट होती है उसके थ्रू पावर को जनरेट करता है, और जो विंड लगे होते हैं बड़े बड़े उसके थ्रू पावर को जनरेट करता है। तो इसमें काम क्या रहेगा? इसमें आपका सबसे पहले आपको जो पोजीशन मिलेगा वो आपका ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी का मिलेगा। इन्होंने मेंशन कर रखा है GET का पोजीशन यहाँ पे रहेगा। बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल ईयर के स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल है। 7.8 LPA स्टार्टिंग सैलरी रहेगा। और अगर आप GET की पोजीशन पे सेलेक्ट होते हैं तो आपको लैपटॉप भी कंपनी के द्वारा यहाँ पे मिलेगा। बिल्कुल यहाँ पे ज्वाइनिंग किट के दौरान आपको लैपटॉप मिलेगा। इनके द्वारा एक ज्वाइनिंग किट भी आपको मिलेगा जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी। डिटेल में हम जानेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे इन्होंने अप्लाई लिंक दे रखा है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन क्लिक ऑन द टू अप्लाई लिंक। तो यहाँ पे आपको क्लिक करके इसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे रिन्यू GET हायरिंग 2024 ये इनका एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है।
ठीक है, उसके लिए वैकेंसी यहाँ पे इन्होंने निकाली है। बाकी ऊपर कंपनी के बारे में दे रखा है, तो अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे। अभी तक ये 14 गीगावाट तक ये पावर को जनरेट कर रहे हैं, इनका प्लांट सेटअप हो चुका है। उसके अलावा यहाँ पे बात की जाए, ये टॉप 15 क्लाइमेट टेक कंपनीज के अंदर ये आता है, जो कि इन्होंने मेंशन कर रखा है MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू के अकॉर्डिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा, सबसे पहले यहाँ पे टू ग्रूम एंड डेवलप द GT इन को टेक्निकल रोल इन बिजनेस फंक्शन के अंदर रहेगा। उसके अलावा लिवरेज द डोमेन नॉलेज इन प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट एंड वर्क इन मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन के अंदर रहेगा। वर्क ऑन डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज़ एंड जॉब एरिया इन द स्पेसिफिक फंक्शन के अंदर आपको काम करना पड़ेगा। बाकी ये आप अच्छे से देख लीजिएगा, और सेफ्टी से रिलेटेड भी कुछ पोजीशन आपको मिलेगी। एंड यहाँ पे एक चीज़ मेंशन कर रखी है, जो पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, जहाँ पे स्टार दे रखा है वो आपका मैंडेटरी है। सबसे पहले हम फॉर्म भरने के तरीके को जानेंगे, फिर हम जानेंगे किसके सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, जॉब लोकेशन आपका क्या रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट का फुल नेम आएगा। ये लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा चुका हूँ, वहाँ पे आप देख लेना। टॉप पे आपको दिखेगा, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं अभी, उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ओपन करेंगे, जो वीडियो के नीचे होता है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरा डिटेल में दिख जाएगा। यहाँ पे आपका कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका जेंडर है, मेल फीमेल है। उसके अलावा यहाँ पे आपका ईमेल आईडी आ जाएगा, और ईमेल आईडी ध्यानपूर्वक डालिएगा, क्योंकि कंपनी के जो HR होते हैं वो आपकी ईमेल आईडी पे ही कांटेक्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चे का मैंने ईमेल आईडी देखा है, किसी का ये रहता है। सबसे पहले तो ईमेल आईडी बनाते कैसे हैं, सबसे पहले तो आपका नाम आएगा, उसके बाद आपका सरनेम आएगा, उसके बाद @gmail.com ऐसे होता है। बच्चे क्या करते हैं, सरनेम लिखते हैं, उसके बाद नाम लिखते हैं, उसके बाद @gmail.com ऐसे करते हैं। तो आपका ईमेल आईडी एक प्रोफेशनल होना चाहिए, तो ईमेल आईडी ढंग से बनाइए। बहुत सारे बच्चे मुझको मेल करते हैं, वो उनका ईमेल आईडी अलग टाइप का होता है, जैसे कि gamer@gmail.com ऐसे होता है। मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, किसी को टारगेट नहीं कर रहा। तो आप अपना ईमेल आईडी अपने अकॉर्डिंग ढंग से बनाइए, ठीक है ना। तो आपका नाम आएगा, रियल नेम आएगा, उसके बाद आपका सरनेम आएगा, उसके बाद आपका @gmail.com, उसके बीच में कोई डिजिट आ सकता है, ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ पे क्या करना है, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे डाल देने। उसके बाद यहाँ पे मेंशन किया गया है, आर यू ए रेजिडेंट ऑफ गुजरात, तो आप गुजरात से बिलोंग करते हैं, यस और नो में आंसर कर देना है। उसके बाद आता है, आर यू ओपन टू रिलोकेट टू पैन इंडिया, बिल्कुल यहाँ पे आपको यस वाले बटन पे टिक करना है। उसके बाद आता है कि आपकी 10वीं के अंदर यहाँ पे नाम क्या है, आपका जो स्कूल का नाम क्या है और बोर्ड का क्या नाम है। आप अपने स्कूल और बोर्ड के नाम को यहाँ पे इस फॉर्मेट में डाल सकते हैं, जैसे कि स्कूल नेम, नीचे एक पॉइंट आएगा, उसके बाद बोर्ड का नेम, ठीक है ना। स्कूल नेम, फिर यहाँ पे बोर्ड का नेम आएगा। यहाँ पे जो फॉर्मेट दिया है, इसी फॉर्मेट में आपको फिल करना है। उसके बाद पूछा है कि 10th में कितने परसेंटेज थे, कितने CGPA थे, वो आपको डाल देने हैं। 12वीं में कितने परसेंटेज थे, आपका 12वीं के स्कूल का क्या नाम था, बोर्ड का क्या नाम था, वही फॉर्मेट यहाँ पे अवेलेबल है। अगर कोई बच्चा इस फॉर्मेट में नहीं डालता है, डायरेक्टली फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फिर आप कमेंट बॉक्स में बोलेंगे कि मेरे को तो रिप्लाई नहीं आ रहा, तो आप ढंग से अगर फिल करेंगे तभी रिप्लाई आएगा। और बहुत सारे बच्चों के रिप्लाई आ रहे हैं, मैं रिजल्ट भी शेयर करता रहता हूं, जिसका लिंक भी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप बच्चों के रिजल्ट को देखना चाहते हैं तो आप वहां पे जाके भी देख सकते हैं। उसके बाद आता है कि यहाँ पे ग्रेजुएशन पास आउट ईयर कौन सा है, वो आपको फिल कर देना है। स्पेसिफिक ब्रांच कौन सी, आपकी स्पेशलाइजेशन किस में है, मैंने आपको ब्रांच पहले बता दी। इलेक्ट्रिकल एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एलिजिबल है, मैकेनिकल एलिजिबल है, और सिविल वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि आपका कॉलेज का क्या नाम है, तो आप अपनी कॉलेज का नाम डाल सकते हैं। उसके बाद आता है कि आपके ग्रेजुएशन में कितने CGPA बने। जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है वो 7 सेमेस्टर तक जितने भी परसेंटेज या CGPA बन रहे हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि आपके कोई बैकलॉग है कि नहीं है। अगर आप यहाँ पे बैकलॉग को रखते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। जो बच्चे बैकलॉग रखते हैं वो फॉर्म भरना ही मत, क्योंकि फॉर्म रिजेक्ट होगा, फालतू का मतलब नहीं है। आपको यहाँ पे नो वाले बटन पे टिक करना है। उसके बाद आता है इफ़ यस प्लीज़ स्पेसिफाई नंबर ऑफ बैकलॉग, तो आपको यहाँ पे इसको खाली छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पे स्टार नहीं दे रखा है, तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। सबमिट का बटन है, इस पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। बच्चे बोलेंगे यहाँ पे तो रिज्यूम नहीं मांगा। रिज्यूम इसलिए नहीं मांगा है क्योंकि ये जो वैकेंसी निकाली है वो डायरेक्टली आपका यहाँ पे फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए है। उन्होंने मेंशन भी कर रखा है 2024 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए वैकेंसी है। जो आपने सारी डिटेल फिल की है और जो आपने ईमेल आईडी यहाँ पे डाली है उसके थ्रू आपसे कांटेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ,
यहाँ पे अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो कंपनी के द्वारा आपको एक असेसमेंट के लिए ईमेल आएगा। अब ये असेसमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट कंपनी के अंदर एग्जाम कंडक्ट होते हैं उसके बाद आपका यहाँ पे रिजल्ट आता है, वैसे ही प्राइवेट कंपनी के अंदर आप घर पे बैठ के एग्जाम दे सकते हैं। आपका घर पे बैठ के एक असेसमेंट होगा। इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रहता है, अगर आपके पास लैपटॉप है तो बहुत ही बढ़िया है, अगर आपके पास डेस्कटॉप है या फिर कंप्यूटर है तो बहुत अच्छा है, लेकिन मोबाइल या फिर टैबलेट के अंदर आप इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते। तो आपके पास लैपटॉप होना चाहिए या फिर आपके पास कंप्यूटर का होना जरूरी है। अगर आपके पास लैपटॉप भी नहीं है, कंप्यूटर भी नहीं है, और अगर आपके पास शॉर्टलिस्टेड का ईमेल आ जाता है और वहाँ पे ईमेल में मेंशन होता है कि आपको इतने बजे इतने टाइम पे आपको असेसमेंट देना है, तो आप किसी साइबर कैफे में जाके या फिर किसी से लैपटॉप एक बारी ले सकते हैं और वहाँ पे आप उस असेसमेंट को दे सकते हैं। माइक्रोफोन का होना जरूरी है, वहाँ पे आपको ईयरफोन लगाना पड़ेगा। कैमरा होना चाहिए, अगर आपके पास कंप्यूटर है वहाँ पे कैमरा होना चाहिए, वेब कैमरा। अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप में वेब कैमरा ऑटोमेटिकली होता है, तो उसका टेंशन आपको नहीं लेना। तो रिक्वायरमेंट मैंने आपको बता दी। असेसमेंट अगर आपका क्लियर हो जाता है, मान लेते हैं कि असेसमेंट आपका क्लियर हो गया और उसके बाद आपको ईमेल आ गया, तो ईमेल में लिखा रहेगा कि आप असेसमेंट क्लियर कर चुके हैं और आपका यहाँ पे ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। और ये इंटरव्यू मैक्सिमम चांस रहेगा ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है, ठीक है ना। जो कंपनी डिसाइड करेगी, मेरे कहने से तो कुछ होता नहीं है, लेकिन कंपनी अगर ऑनलाइन कंडक्ट करवाती है तो आप घर पे बैठ कर इंटरव्यू दे सकते हैं। इंटरव्यू के यहाँ पे 2 राउंड रहेंगे। पहला आपका रहेगा टेक्निकल राउंड, जिसमें आपकी जो ब्रांच है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, उससे रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जाएंगे। बेसिक सवाल आपसे पूछे जाएंगे। थोड़ा सा कंपनी का रिव्यू लिया जाएगा कि आप कंपनी के बारे में कितना जानते हैं, कंपनी के प्लांट कहाँ कहाँ सेटअप है, कंपनी किस सेक्टर में काम करती है और कंपनी कब एस्टैब्लिश हुई थी, ये थोड़ा बहुत पढ़ के जाइएगा। उसके अलावा जो आपका एचआर राउंड रहेगा उसके अंदर आपकी जो पर्सनैलिटी को चेक किया जाएगा, कैसे बोलने का तरीका है, बात करने का तरीका है, और इंटरव्यू आप हिंदी में दे सकते हैं। नो डाउट आप हिंदी में इंटरव्यू दे पाएंगे। बहुत सारे बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि मैं इंग्लिश में इंटरव्यू दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। आप हिंदी के अंदर भी इंटरव्यू यहाँ पे दे सकते हैं। जो भी आपकी लैंग्वेज है उसके अंदर हिंदी या इंग्लिश के अंदर इंटरव्यू यहाँ पे दे पाएंगे। और जैसे ही आपका इंटरव्यू यहाँ पे क्लियर हो जाता है, मान लेते हैं कि आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया, तो आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले दिन ही आपका एक मेडिकल एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। जो कंपनी के जो मेडिकल फैसिलिटी है, टीम है, मेडिकल टीम है, वो आपका मेडिकल यहाँ पे चेक करेगी कि आपका वेट कितना है, हाइट कितना है। वो इसलिए होता है, बेसिकली आपका आईडी कार्ड बनता है, उसके अंदर आपका वेट, हाइट, आपकी जो भी है सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। तो ये आपका फाइनली ज्वाइनिंग मिलने के बाद आप वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। स्टार्टिंग सैलरी पैकेज एवरेज आपका 7.8 एल पे रहता है। बाकी डिपेंड करता है कि आप वहाँ पे कितना नेगोशिएशन कर पाते हैं, नेगोशिएट कितना कर पाते हैं, वो सारी चीज़ें उसी पे डिपेंड करती है। तो अगर आपको जॉब मिल रही है तो आप इसके लिए अप्लाई कर देना और अपने दोस्तों के अंदर ये वैकेंसी को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि 2024 जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। सारे लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे टॉप के अंदर, तो वहां पे क्लिक करके 1 बाय 1 अप्लाई कर देना। तो कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, कौन सी जॉब को आप सर्च कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।